अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़। और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में सुबह सवेरे सूरज के डेरे हैं। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। शहर में सुबह सवेरे सूरज के डेरे हैं। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में सुबह सवेरे सूरज के डेरे हैं। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में सुबह सवेरे सूरज के डेरे, कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में सुबह सवेरे सूरज के डेरे, कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जरदारी सदारती इंतखाब में फिर सबसे बारी है। आसिफ जरदारी ने 246 वोट लेकर पंजाब असम्बली का मैदान भी मार लिया है। 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली, जबकि महमूद अजगज़ई 100 वोट ही हासिल कर पाए। सदारती इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का महास आसिफ जरदारी फिर सुरखरू 246 वोट हासिल कर लिए, जबकि मद्दे मुकाबल महमूद खान अजगज़ई को 100 वोट मिले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर निसार रानी ने नताइज का ऐलान किया। पोलिंग एजेंट अली हैदर गिलानी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को ऐवान से 2/3 अक्सरियत मिली। आसिफ अली जरदारी साहब को 246 वोट्स पड़े हैं और महमूद खान अजगज़ई साहब को 100 वोट पड़ा है और 6 वोट यहाँ पर इनवैलिड मुस्तरद हुए हैं। सूबाई वज़ीर खलील ताहर सिद्धू ने बताया कि हमारा एक और सदारती इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 5 वोट मुस्तरद हुए। वोटिंग के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों वाले 24 अरकान पर एतराज, इनके वोट ना शुमार करने की तहरीरी दरखास्त थी, जबकि अली हैदर गिलानी का सोनिया खान पर बैलेट शो करने का इल्जाम, वोट मनसूख करने की इस्तदा कर दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एक लेटर दिया कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये गैर आइनी तौर पर इनके नाम दिए गए हैं, इनको रोका जाए। हमारी कौंसिल जो थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था, जो हमारा हक छीना गया है, उस पर हमने वहाँ उनको लिख के भी दिया है और अंडर प्रोटेस्ट हमने इसमें शामिल हुए हैं। और मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन भी है ये गैर आइनी है और इसमें कोई अखलाकी जवाज़ भी नहीं। आसिफ जरदारी की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अरकान के जीए भुट्टो के नारों से पंजाब असम्बली का ऐवान गूंज उठा। पंजाब असम्बली में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब, आज़मा बुखारी, राना आफ्ताब, मलिक अहमद खान बच्चर और दीगर अरकान ने वोट कास्ट किए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स हसन रसा, यासीन मलिक के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फिर सदर ममलिकत बन गए हैं। आसिफ जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को दूसरी बार सिविलियन सदर मुंतखब होने का एजाज़ भी हासिल हो गया है। मुल्क के 11वें सदर के फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद अब आसिफ अली जरदारी 14वीं मरतबा सदर मुमलकत बन गए हैं। 68 साल जरदारी को दूसरी बार सिविलियन सदर मुंतखब होने का एजाज़ भी हासिल हो गया। आसिफ जरदारी की शोहरत 1987 में बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद परवान चढ़ी। 1988 में पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में बाकायदा सियासत का हिस्सा बने। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा हुकूमत मिली तो आसिफ जरदारी वफाकी वज़ीर के ओहदे पर फाइज हुए। 1996 में बेनज़ीर की हुकूमत खत्म हुई तो आसिफ जरदारी पाबंदे सलासल हुए। 2004 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जरदारी रहा हुए और दुबई चले गए। आसिफ जरदारी ने मुफाहमत की सियासत में खूब नाम कमाया। 14 मई 2006 में पीपल्स पार्टी और नून लीग में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत हुए, लेकिन इसके बावजूद दोनों जमातों में ऊंच नीच होती रही। रंज खींचे थे, दाग खाए थे, दिल ने सदमे बहुत उठाए थे। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। जरदारी वतन वापस लौटे और 2008 के इंतखाबात में अपनी पार्टी की फातेहाना क़यादत की। सियासी मुफाहमत के हवाले से आसिफ जरदारी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। PTI का दौरे हुकूमत खत्म होने पर PDM हुकूमत बनाने में भी जरदारी मुतहर्रक रहे। सदर जरदारी के क्रेडिट पर 2010 में की जाने वाली 18वीं तरमीम भी शामिल है। तरमीम के तहत सदारती इख्तियारात कम, सूबों और पार्लियामेंट के इख्तियारात बढ़ गए। नौमुंतखब सदर आसिफ जरदारी मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए मुफाहमत की सियासत जारी रखने का ऐलान भी कर चुके हैं। आसिफ अली जरदारी के सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर पीपल्स पार्टी के जालों ने खूब जश्न मनाया। भंगड़े, नारे, आतिशबाजी भी की गई और मिठाई भी तकसीम की गई। आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब होने पर पीपल्स पार्टी के जालों की खुशी का कोई ठिकाना न था। पंजाब असम्बली के बाहर माल रोड पर खूब जश्न मनाया गया। जालों ने भंगड़े डाले और नारेबाजी की।
पार्टी रहनुमा असलम गिल, सैयद हसन मुर्तजा, फायजा मलिक, परवीन शेख, एहसन रिजवी और दीगर भी मौजूद थे। आसिफ जरदारी की फतह की खुशी में आतिशबाजी की गई और मिठाई भी तकसीम की गई। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल ने कहा कि आसिफ जरदारी को वोट देने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब खुशहाली आएगी और मुल्क तरक्की करेगा। आखिरकार हमने पुरानी हिकमत अमली के तहत आपको बुलाया। हमने कहा यहाँ पे अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर जब आप आना शुरू हुए तो हमने कुर्सियाँ उतार के यहाँ बैठना शुरू कर दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इज़हारे यकजहती के लिए आए हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के जश्न की वजह से माल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में सदारती इंतखाबात अच्छे माहौल में हुए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर निसार दुरानी का कहना था सुने तहत कौंसिल के एतराज़ वाली दरख्वास्तें फॉर्मल किस्म की दरख्वास्त थी। ऐसा कोई वाक़या या खिलाफ वर्जी रोनुमा नहीं हुई। इलेक्शन ठीक हुए हैं। बड़े अच्छे माहौल में और अच्छी तरीके से ये इलेक्शन जो थे प्रेसिडेंशियल वो हो गए पंजाब असेंबली के। अच्छा, दो आपको दरखास्तें आई थी, एक 24 वोटों को एतराज वाली और एक दूसरी थी सोनिया खां के, उनका क्या फैसला किया था उन दरखास्तों का? नहीं, मुझे बताएंगे 24 वोट कौन से थे? ये एक एतराज किया था सुन्नी कौंसिल ने कि जिन लोगों ने 8 मार्च को हल्फ उठाया उनको तो फॉर्मल किस्म की एप्लीकेशन थी, वो रिजेक्ट हुई है ना। खलील ताहिर सिद्धू साहब ने भी एक दरख्वास्त दी थी सोनिया ताहिर के हवाले से कि जो वो है वोट शो करके उन्होंने वायलेशन की है। कोई वायलेशन नहीं हुई, कोई ऐसी वायलेशन नहीं हुई है। जी सर, ऐसा कोई भी ऐसा सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने दिल से तस्लीम किया है कि इलेक्शन अच्छा हुआ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी सुन रहा था टीवी पर जो सदारती उम्मीदवार थे महमूद खान अचकजई, तो उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है और इसमें किसी अमर की कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हुई कहीं पर, और अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत है और मैं यहाँ पर जनाब सदर जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ उनकी कामयाबी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि शानदाना गुलजार पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि शानदाना गुलजार को आजकल गुफ्तगू करने का बहुत शौक है। शानदाना गुलजार ने वज़ीर आला मरीम नवाज पर बेमानी और लुग़्व इल्ज़ाम लगाया है। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी गई है। शानदाना गुलजार ने जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर। और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने PTI वालों को सियासी गिद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि इनको लाशें इकट्ठी करने और बेचने का शौक है। जिले इलाही ज़मान पार्क में टांग पर टांग रखकर बड़े बड़े लोगों को मिलते थे। जिले शाह को जो है वो उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कुचल कर उसकी जो है वो लाश को फिर बेचा। जो इनको पुराना सियासी गिद्ध, इसलिए मैं इनको कहती हूँ, इनको लाशें बेचने का और लाशें इकट्ठे करने का शौक होता है। जिले शाह बेचारा सारा दिन ज़मान पार्क के बाद टेंट के अंदर बैठा रहता था। जिले इलाही वो टांग पर टांग रखकर जो है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलता था, आम वर्कर को नहीं मिलता था। सूबाई वजीर ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी है, ताहम ये नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया पर किसी की तज़हीक कर दे या कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जाली असम्बलियों से होने वाला सदारती इंतखाब भी जाली है। इस जाली निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन जमात इस्लामी के साथ अमनी मैदान में जद्दोजहद का हिस्सा बने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जामिया पंजाब में किताब मेले का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह वज़ीर आज़म, उनकी काबीना और सारा ढांचा बना, इसी तरह इन असम्बलियों से होने वाला सदारती इंतखाब भी जाली है। अपोजिशन खुद कहती है कि जाली इलेक्शन हुए तो हमारे साथ अमली मैदान में जद्दोजहद करे। वज़ीर आज़म और उसका काबीना, उसका सारा ढांचा
اس کی بنیاد ایک جعلی الیکشن ہے، اسی طرح اس صدارتی الیکشن کا بنیاد بھی یہ جعلی اسمبلیہ ہے۔ جماعت اسلامی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے اور جماعت اسلامی اس پورے پروسیس کو ناجائز سمجھتی ہے۔ وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ یہ حکومت جعلی الیکشن کے نتیجے میں بنی ہے، اس لیے یہ جعلی حکومت ہے۔ وزیر اعظم کی پہلی تقریر نے ہی مایوس کیا، تعلیم کے لیے کوئی بات نہیں کی، صرف IMF کی طرف جانے پر ہی بولے۔ IMF کی طرف جانے کی بجائے کرپشن ختم کی جائے، ہم ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے جہاں قانون کی بالادستی ہو۔ امیر جماعت اسلامی نے کتاب میلے کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ جامعہ پنجاب میں کتاب میلہ منعقد ہونے پر یہ تاثر ختم ہوا کہ نئی نسل کا کتابوں سے تعلق کم ہو رہا ہے۔ سراج الحق کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا سالانہ خسارہ 5 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے، متعدد یونیورسٹیز میں تنخواہیں ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں۔ امید ہے وفاقی حکومت تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کرے گی۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ مہنگائی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ رمضان المبارک سے قبل ہی LPG مافیا سرگرم ہے، مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رمضان المبارک سے قبل ہی LPG مافیا نے سر اٹھا لیا۔ LPG کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت بڑھا دی گئی۔ 257 روپے کی سرکاری قیمت کے برعکس مارکیٹ میں 310 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شہر میں کہیں بھی اوگرا ریٹ پر LPG دستیاب نہیں۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے LPG کوٹا ہولڈرز اور امپورٹرز کا گٹھ جوڑ ہے۔ ایک ہفتے میں اوگرا نوٹیفیکیشن کے بغیر دوسری بار 30 روپے فی کلو بلا جواز اضافہ کیا گیا۔ ملک میں وافر مقدار میں گیس موجود ہے، 2 بڑے شپ پاکستان پہنچ چکے ہیں، پاک ایران بارڈر پہ وافر LPG موجود ہے۔ اوگرا چیئرمین سے میری گزارش ہے کہ پلانٹوں سے سپلائی کو یقینی بنائیں۔ ڈسٹریبیوٹر دکاندار بے بس ہو چکا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے وعدہ پورا کریں اور سپلائی کو پلانٹوں سے سرکاری قیمت پر یقینی بنائیں۔ عرفان کھوکھر نے روز بروز LPG کی بڑھتی قیمتوں کا وزیر اعظم پاکستان کو فوری نوٹس لینے کی درخواست کی ہے۔ رمضان کی آمد میں چند دن باقی ہیں اور کھجور کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ کوئی عبادت کر کے آخرت سنوارنے میں مصروف ہے تو کوئی مہنگائی کر کے دنیا بنانے میں مگن ہے۔ 100-200 میں ملنے والی عام پاکستانی کھجور کی قیمت بھی 300 روپے فی کلو پر جا پہنچی ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہی پاکستان میں کھجور کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ نہ صرف ایرانی اور سعودی بلکہ پاکستانی کھجور کے ریٹس بھی بڑھا دیے گئے۔ ایرانی زاہدی کھجور کی قیمت 500 روپے، رنگ رو کھجور کی قیمت 1000 روپے فی کلو مقرر، جبکہ چاکلیٹ کھجور اور مضافتی کھجور 550 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ سعودی کھجور کھانا تو خواب بن کر ہی رہ گیا۔ اجوا کھجور کی قیمت 3000 روپے کلو مقرر۔ بارشوں کے باعث پاکستانی کھجور کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ سال 100-200 روپے میں فروخت ہونے والی پاکستانی کھجور اصیل کی قیمت اس سال 300 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ دکانداروں کا کہنا ہے اس سال کھجور کی قیمت میں 30 سے 40% تک اضافہ ہوا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے یہ کھجور خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ مہنگی ہے۔ بقایا اور کوالٹی کا کوئی اضافی ریٹ نہیں ہے ہمارے پاس، 30-40 روپے فی کلو مہنگی ہوئی ہے۔ پچھلے سال یہ کھجور جو تھی یہ تقریباً 450-430 بکی ہے، اس سال 500 روپے میں بک رہی ہے۔ دوسری جانب شہری کہتے ہیں جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، لگتا ہے اس بار روزہ کھجور سے نہیں پانی سے ہی افطار کرنا پڑے گا۔ پچھلے سال ریٹ تھے، اس سے اس سال تو ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اب غریب آدمی یہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور کا استعمال کرے گا، صرف وہ پانی پہ گزارا کرے گا۔ ایرانی کے بارڈر بند ہے اس لیے مہنگی ہو گئی ہے۔ جب ہم لینے آتے ہیں غریب لوگ تو دیکھ ہی سکتا ہے، امیر لوگ لے سکتا ہے، اور غریب لوگ دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ جب ریٹ بتاتے ہیں وہ کہہ رہے پچھلی دفعہ اتنی سستی تھی، پچھلی دفعہ کیوں اتنی مہنگی ہوگی۔ کھجور کی قیمتوں میں اضافے کے باعث غریب آدمی تو اب کھجور دیکھ ہی سکتا ہے، خرید نہیں سکتا۔ رمضان کی آمد آنے میں چند روز باقی، کھجور مارکیٹ ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ مسلمانوں نے ماہ مقدس میں عبادت کی، جبکہ منافع خوروں نے مہنگائی کی نیت باندھنا شروع کر دی ہے۔ کیمرامین ذیشان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ رمضان نگہبان پیکج کی ترسیل میں شکایات ملنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز برہم ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا سے جواب طلب کر لیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو شخص بھی اپنے کام کو 100% نہیں کرتا
اس کو जवाबदेह होना पड़ेगा। रमजान निगहबान पैकेज की तरसील के हवाले से शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई रमजान कंट्रोल रूम का दौरा। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा से जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, आपने हुकूमत पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। हवा में उड़ा दिया पंजाब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस। दिस शुड नॉट हैपन। जब आप कोई चीज़ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको 100% इन लेटर एंड स्पिरिट कैरी आउट, जो नहीं करता हैज टू बी मेड आंसरेबल। रमजान निगहबान पैकेज की घरों में तरसील की वजह ये थी कि लोगों को लाइन में ना लगना पड़े। मुझे शिकायत मिली कि किसी शादी हाल में बुलाकर राशन दिया गया है। जो शख्स भी अपने काम को 100% नहीं करता उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। मरियम नवाज का कहना था कि कंट्रोल रूम इसीलिए कायम किया गया है कि रमजान निगहबान पैकेज के हवाले से किसी किस्म की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।